एक तरफ सेल्स टैक्स 1% बढ़ा दिया गया तो दूसरी जानिब सनतकारों के सेल्स टैक्स रिफंड्स बर वक्त अदा नहीं किए जा रहे। सनतकारों के शिकवे शिकायत बढ़ने लगे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, सनतकारों के बर वक्त सेल्स टैक्स रिफंड्स ना मिलने पर तहफुजात इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार होंगे। सनतकारों का सेल्स टैक्स रिफंड्स न मिलने पर नाराजगी का इजहार। सेल्स टैक्स 1% बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। सनतकार नाला है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शराज बट से। जी शराज, आगाह कीजिएगा। सेल्स टैक्स रिफंड्स के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ सैयद ज़िया अलमदार हुसैन शाह साहब मौजूद हैं, जो कि साबिक सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर भी हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि वो सेल्स टैक्स रिफंड्स जो कि गुज़श्ता हुकूमतों में इनको मिलते रहे हैं, वो अब रुक जाने की वजह से क्या ब्लॉकेज है और कारोबार में किस हद तक जो है रुकावट पैदा हो रही है। तो अलमदार साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, सेल्स टैक्स रिफंड्स क्या अहमियत रखते हैं कारोबार में? सर देखें, सेल टैक्स की सबसे तो पहले आपको मालूम होगा कि इन्होंने 17% से 18% कर दिया जी। तो हमारी हर चीज़ की जो बाइंग है वो महंगी हो गई। दूसरा ये है कि रिसेंटली इन्होंने सेल टैक्स में डिले स्ट्रेटजी शुरू कर दी है। अदरवाइज ये हमें 72 आवर में ये हमें मिलता था, वो भी ख़त्म हो गया। तीसरा ये किया है कि जो सेल टैक्स हमें मिल रहा था उसमें बहुत सारी अमाउंट डेफर करनी शुरू कर दी है। तो देखिए, मकसद ये है कि कल भी जिस तरह मैं आज सुबह टीवी पे देख रहा था कि कुछ बिजनेसमैन जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिले हैं, तो उन्होंने भी यही बात की कि भाई एक्सपोर्ट जो है वो एक वाहिद सलूशन है इस मुल्क को आगे बढ़ाने का। अगर हर आदमी समझता है कि इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट ज़रूरी है, तो एक्सपोर्ट के रिफंड को रोकना, एक्सपोर्ट का सेल टैक्स बढ़ा देना, ये कतन बिल्कुल पाकिस्तान की इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है उसके खिलाफ है। अगर आपने आईएमएफ को पैसे लेने हैं तो आपने उनको बताना है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, हम इस तरह उतारेंगे। दूसरा, जिस आपको पता है, हमने उस दिन भी बड़ी डिटेल बात की थी कि इस वक्त आज भी इंटरबैंक का और ओपन मार्केट का फर्क है रेट का। पहले तो इन्होंने हमारा 1.5 बिलियन डॉलर जो है वो हमें कम दिया है, अब भी फर्क ज्यादा है। ये जब तक इस फर्क को कम नहीं करेंगे उस वक्त तक ना फॉरेन रेमिटेंस आएंगी और ना ही आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, क्योंकि जो बायर है वो हमें ये कहता है कि जो आपका ओपन मार्केट का रेट है उसके ऊपर हमने आपके साथ कैलकुलेशन करनी है, और जितनी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो हमें ओपन मार्केट के ऊपर चीजें लेनी पड़ती हैं। जितने भी डाइज, केमिकल, जितनी भी एक्सेसरीज है, रॉ मटेरियल है, वो ओपन मार्केट के साथ जो एलसी खुलती है उसके साथ हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जितनी जल्दी हो एक्सपोर्ट को आसानी करें ताकि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े और पाकिस्तान के इशू खत्म हो। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए आसानियां पैदा नहीं की जाएंगी, माहौल साजगार नहीं होगा तो एक्सपोर्ट तरक्की नहीं करेगी और रोजगार के मौके भी। सनतकार करते नजर आते हैं। शराज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मजीद आगे बढ़े और आपको बताना चले, ताजिरों के मसाइल के जल्द हल के लिए निगरान वजीर बराए कॉमर्स पंजाब SM तनवीर की हिदायत पर अमल दरामद ना हो सका। कमेटियां बनाई गई मगर फॉल ना की जा सकी। आपको बताते चले, ताजिरों के मसाइल के जल्द हल के लिए निगरान वजीर बराए कॉमर्स पंजाब SM तनवीर की हिदायत पर अमल दरामद ना हो सका। कमेटियां बनाई गई मगर फॉल ना किया जा सका। बात कर लेते हैं फजील अहमद से। फजील, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल सूबाई वजीर बराए कामर्स SM तनवीर के फैसलाबाद के दौरे के बाद ये फैसला किया गया कि जो तमाम महकमा जात हैं उनमें ताजरों की कमेटियां बनाई जाएं, जिसमें हर ताजर जो है हर कमेटी का एक मेंबर होगा, जिसमें किसी भी महकमे से कोई भी ताजरों को परेशानी होगी तो उस परेशानी का अजाला करने के लिए वो कमेटी जो है वो अपना काम सर अंजाम देगी। लेकिन कमेटियां बनाई गई, नोटिफिकेशन भी जारी हो गए, मगर ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि वो कमेटियां बनने के बाद फाल नहीं की जा रही। इंतज़ामिया को चाहिए कि वो जल्द से जल्द कमेटियों को फाल करे ताकि कोई भी किसी भी महकमे में जो कारोबारी तबके का काम है उनका जल्द से जल्द हल निकाला जाए। आफ्ताब भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन के कमेटी के मेंबर बने हैं, उनसे पूछते हूँ क्या कहते हैं। जी भट्ट साहब बताइएगा, नोटिफिकेशन हो गए लेकिन फाल क्यों नहीं की जा रही कमेटियाँ, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी,
देखिए जो हमारे जो ताजरों के मसाइल थे, सूबाई वज़ीर आए, उनकी मेहरबानी कि इंतज़ामिया ने हमारी बात सुनी, मिनिस्टर साहब ने मीटिंग कॉल की। उसमें उन्होंने कहा था कि आप हर महकमे में आप ताजर अपना अगर आप अपने मसले हल करवाना चाहते हैं तो आप कमेटी में हम आपको नाम देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारा ये दरीना मसला भी पूरा कर दिया, नाम भी चल गए, नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। लेकिन जो हमारे मसाइल तय जू को तू रुके हुए हैं, कमेटियाँ तो बन चुकी हैं लेकिन उसके बाद अभी तक उन्होंने कमेटियों को एक्टिव नहीं किया। और मेरे पास जो कमेटी का जो मेंबर बनाया गया वो महकमा एक्साइज का था। अभी 200 एक्साइज के जो काम हैं वो मेरे पास आ रहे हैं, तो जब तक हमें वो उन तक रसाई नहीं देंगे, जो हमारे 4 मेंबर हैं उनको वो मुकम्मल नहीं करेंगे तो हम कैसे काम कर सकेंगे। मैं इंतजामिया से पुरजोर अपील फजील करता हूँ अपडेट कि कह रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्स नाहिंदगान के खिलाफ इन एक्शन है। एक माह में 14 डिफॉल्टर्स के बैंक अकाउंट फ्रीज करके 2 करोड़ 20 लाख रुपए की रिकवरी कर ली गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्स नाहिंदगान के खिलाफ मुतहरिक है। एक माह में 14 डिफॉल्टर्स के बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए। FBI ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए की रिकवरी कर ली। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं उमैर असमत। उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, रवा माली साल की तीसरी तिमाही अपने इख्तिताम के करीब है और इस हवाले से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्स नादहिंदगान और डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और उनसे टैक्स रिकवरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर की जानिब से गुज़श्ता 1 महीने के दौरान 14 डिफॉल्टर्स के बैंक अकाउंट्स फ्रीज करके उनमें से रकम जो है टैक्स की रकम वो निकलवाई गई है और मजमूई तौर पर इन 14 बैंक अकाउंट से 2 करोड़ 20 लाख रुपए की रिकवरी की गई है। इस हवाले से FBI हुकाम का कहना है कि कानून के मुताबिक इन नादहिंदगान को रिकवरी के लिए नोटिस भिजवाए गए, टैक्स अदायगियों के नोटिस भिजवाए गए, मगर उसकी कोई तामील नहीं की गई और उसके मुताबिक अदम तामील पर FBI ने कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए इन डिफॉल्टर्स के बैंक अकाउंट्स जो हैं वो अटैच किए हैं और उनमें से 22 मिलियन रुपए की रिकवरी कर ली गई। FBI हुकाम के मुताबिक इस हवाले से रवा माली साल के अहदाफ की तकमील के लिए उमैर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मजीद आगे बढ़े और आपको बताते चले, फैसलाबाद चक 201 में गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर गर्ल्स की तामीर नौ का फैसला। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से फंड्स मंजूर कर लिए गए। आपको बताते चले, गवर्नमेंट एसोसिएट गर्ल्स कॉलेज चक 201 की तामीर नौ का फैसला। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से 22 करोड़ 19 लाख रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए। बात कर लेते हैं इमरान असम से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद तहसील सदर के गांव चक नंबर 201 में गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर गर्ल्स की तामीर नौ का फैसला किया गया है। महकमा हायर एजुकेशन की जानब से कॉलेज की तामीर नौ के लिए 22 करोड़ 16 लाख से ज़ायद के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। महकमा हायर एजुकेशन अथॉरिटी की जानब से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद और डायरेक्टर कॉलेजेस को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले के तहत महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद कॉलेज की तामीर नौ का काम सर अंजाम देगा। 22 करोड़ 16 लाख की लागत से फैसलाबाद में इस कॉलेज की तामीर नौ का मनसूबा जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। और इसी के साथ साथ ये जो चक सदर था, चक नंबर 201 तहसील सदर का गांव था, जहां पर कॉलेज की तामीर नौ की सिफारिश और तजावीज़ भी पेश की गई थी, जो अभी से महकमा हायर एजुकेशन की जानब से मंजूरी भी दी जा चुकी है और इसके लिए 22 करोड़ 16 लाख के फंड्स भी मुख्तस कर दिए गए हैं। जबकि कॉलेज की तामीर नौ का टास्क महकमा बिल्डिंग। बहुत शुक्रिया इमरान, अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, झंग में फेस्को की ट्रांसफर पोस्टिंग का सिलसिला जारी है। मोहम्मद सलीम शाह एक्सियन MNT झंग सर्कल को तब्दील किया गया है। मोहम्मद सलीम शाह को डायरेक्टर SNI फैसलाबाद लगा दिया गया है, जबकि मोहम्मद इनामुल हक खान एडिशनल एक्सियन कंस्ट्रक्शन सब डिवीजन टोबा टैक्सिंग का तबादला भी कर दिया गया है। मोहम्मद इनामुल हक खान एक्सियन MNT झंग सर्कल का चार्ज दे दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, ट्रांसफर्स के हवाले से फेस्को की ट्रांसफर पोस्टिंग का सिलसिला जारी है। आपको बताएं, DG सिविल एविएशन रिटायर्ड फ्लाइट लेफ्टिनेंट खाकान मुर्तजा का फैसलाबाद एयरपोर्ट का दौरा हुआ है। रनवे की तामीर रूम, मेन टर्मिनल ATC रूम का जायजा लिया है। आपको यहां बता रहे हैं कि DG सिविल एविएशन खाकान मुर्तजा का फैसलाबाद एयरपोर्ट का दौरा।
खाकान मुर्तजा का रनवे की तामीर नौ, मेन टर्मिनल एटीसी रूम का जायजा, डीजी सिविल एविएशन को कार्गो कॉम्प्लेक्स की तामीर नौ पर ब्रीफिंग दी गई। आपको बताते चलें कि आइए आपको लिए चलते हैं आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद, जहां इंडस सिविलाइजेशन फेस्टिवल के दूसरे रोज की तकरीबात जारी हैं। यहां आपको बताते चलें 8 मार्च हकूक़ निस्वां का आलमी दिन, ख़वातीन के किरदार को उजागर करने के लिए सनतजार झंग में तकरीब हुई। फैसलाबाद लाइट अस्पताल में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया। ख़वातीन डॉक्टरों ने केक काट कर इस दिन को खसूसी तौर पर मनाया। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अज़दार हुसैन से। जी अज़दार, बताइएगा। आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। लाइट अस्पताल में जो ख़वातीन डॉक्टर हैं इनकी जानिब से केक काट कर इस दिन को जो खसूसी तौर पर मनाया गया। हमारे साथ ख़वातीन डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे। जी मैडम, क्या कहेंगे आज? आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं, हम वुमेंस डे की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मैं इस मौके पे एक पैगाम ये देना चाहूँगी कि हम जो फीमेल्स हैं, हमें अपनी कैपेसिटी का खुद भी अंदाज़ा नहीं होता कि हम कितनी स्ट्रांग हैं। एक फ़ीमेल के अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है अगर वो उसको यूज़ करे तो। आप आज जैसे कि आलमी दिन है औरतों का और वुमेन्स एम्पावरमेंट डे है, तो हमेशा से हम देखते आए हैं, पहले तारीख में तारीखी हिस्सा नहीं थी औरतें। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, शऊर आता रहा, तो औरतों का एक अहमियत जो है उनकी बनती रही और उन्होंने ज़िंदगी के हर शोबे में अपना लोहा मनवाया। इवन इस्लाम में इस चीज़ की रहनुमाई करता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात जो है हर चीज़ में उनके साथ थी और इंशाल्लाह हम इस दिन इस चीज़ को रीअफर्म करते हैं कि हम आगे भी इसी तरह अपना रोल प्ले करते रहेंगे और आगे ज़िंदगी में बढ़ते रहेंगे, अपना लोहा मनवाते रहेंगे। मेडिकल शोबे के हवाले से अगर बात की जाए ख़वातीन में, तो 60 से 70% मैंने ये देखा है कि ख़वातीन जो डॉक्टर हैं वो इस फील्ड में आ रही हैं, यानी कि ख़वातीन की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। और भी ख़वातीन डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, आज आलमी दिन जी, फीमेल डॉक्टर्स के हवाले से मैं ये कहूँगी कि जैसे समझा जाता है कि हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंगली लोग ये मिसाल देते हैं कि इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि औरतें बाहर निकलें, काम करें। तो आई वुड डिस्क्राइब द एग्जांपल ऑफ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि हमारी तो हमारा सारा रिलीजन, सारा कुछ जो था वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने सहाबा कराम को बिहाइंड द स्क्रीन सब कुछ पढ़ाया लिखाया। और तो ये नहीं कहा जा सकता कि आप औरतों को बाहर निकलना, पढ़ना और फील्ड वर्क करना ये अलाउड नहीं है इस्लाम की रोज़ से। ये अगर कोई कहता है तो ये लैक ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। तो औरतों को अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया। ख़वातीन के लिए बनाए गए कवानीन पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है, इस हवाले से जान लेते हैं हमारे नुमाइंदी मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से अगर बात की जाए तो आज के दिन पे जो है ख़वातीन को खिराद तहसीन पेश किया जाता है, क्योंकि ख़वातीन हर रूप में जो है वो खूबसूरत लगती हैं। बेशक वो माँ हो, बेटी हो या उसके साथ साथ एक औरत जो घर में बैठकर अपने घर वालों को जो है उनका ख्याल रखती है। तो आज ख़वातीन के हवाले से जो है वो गुफ्तगू करेंगे और हमारे जो नस्लें हैं, हमारी नौजवान नस्लें इस बारे में क्या सोचती हैं। क्या वो भी यही सोचती हैं कि जो कवानीन ख़वातीन के लिए बनाए गए हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होता भी है कि नहीं। हमारे साथ कुछ लड़कियाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं, मुझे बताइएगा कि आज ख़वातीन का आलमी दिन है, हर एक सदी से जायद का वक्त गुजर चुका है, ख़वातीन का दिन ये मनाया जाता है, तो क्या इस दिन के ऊपर उनके लिए कोई अहमियत भी रखी जाती है या बस यूं ही गुजार दिया जाता है? देखिए, टाइम के साथ हमारे चेंज तो आया है काफ़ी, कि हमारा जो है जो औरत मार्च वगैरह हुई थी उसकी वजह से काफ़ी चेंज आया है। लेकिन एक ये बात है कि जो रूल्स बना दिए जाते हैं ना, रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता। हमारे लिए लॉज हैं, हमारे लिए ऑर्डिनेंस बनाई गई हैं, लेकिन उन लॉज को इम्प्लीमेंट करने वाला कोई नहीं है। तो लॉज को बनाना ही नहीं, लॉज को इम्प्लीमेंट करना भी लाजमी है। मरियम हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। मज़ीद आगे बढ़े और आपको बताते चले, मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स लाहौर आर्ट्स काउंसिल कासिम अली शाह की चिन्योट आमद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में सिविल सर्वेंट से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। उस पर बूढ़े होकर और खूबसूरत हो जाते हैं। कभी गौर किया आपने? आप अमजद साहब, आखिरी दिनों तक मेरी उनसे कन्वर्सेशन रही, बड़ी यादें उनके साथ मेरी, आखिरी अयाम तक फुल ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि फिजिकल ब्यूटी खत्म हो जाती है, थॉट की ब्यूटी जो होती है वो हमेशा रहती है। वो सोक्रेटिस की भी रहती है, वो 2000 साल बाद भी उसे कोट किया जाता है। सोक्रेटिस ने, बुद्धा ने ये कहा था, फलाने ने ये कहा था, थॉट ब्यूटी है। तो आपकी कन्वर्सेशन जो आपके साथ है उसे क्वालिटी का बनाइए। उसका दूसरा सोर्स मैं आपको बता दूं, वो कन्वर्सेशन अच्छी तब होती है जब आपके पास तवक्कल होता है।
اور توکل کوئی زبانی کلامی چیز نہیں ہے، یہ بھروسہ ہے۔ اللہ کے ناموں میں سب سے خوبصورت نام، سارے ہی نام بڑے خوبصورت ہیں، لیکن ایک نام حیران ہوتا ہوں کیا خوبصورت نام ہے، وہ ہے الوکیل۔ مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ نے اپنا کام کر کے حوالے کر دیا وکیل کے اور کہا جی اب میں کھڑا ہوں، مکمل توکل۔ آپ نے اس پہ پورا چھوڑا کہ یا باری تعالیٰ میری کو تھوڑی سی پریپریشن ہے، تیرا فضل اور کرم زیادہ چاہیے، اس یقین کے ساتھ اپنا پیش کیا۔ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ اس سے مانگنے لگے ہو، اپنی اوقات دیکھ کے نہ مانگ لینا، اس کی شان دیکھ کے مانگنا، شان والا رب ہے، اس سے فضل کی امید رکھنا، اور اگر نہیں یقین آتا ہے فضل کرتا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھ لیں، آپ کی زندگی میں اس کے فضل اور کرم اور رحمت کے 100 واقعات ہوں۔ میں نے سر ایک دفعہ ایک ایکسرسائز کروائی، آفیسرز بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی تعداد تھی، یہاں تو کنورزیشن ہے ختم ہو جانی تھوڑی دیر میں، ٹائم اس میں زیادہ تھا 2 گھنٹے کا۔ میں نے وہ 4 جولائی کی ڈیٹ تھی پچھلے سال کی، میں نے 4 جولائی 2022 لکھ دیا۔ میں نے سب کو کہا اسے 4 جولائی 2012 کر کے کچھ سوالوں کے جواب ذرا لکھ لیں۔ سب نے لکھنے شروع کی۔ پہلا سوال تھا 10 سال پہلے آپ کہاں پر تھے، وہ دن یاد کریں، پوزیشن کیا تھی، ارننگ کیا تھی، سٹیٹس کیا تھا، وہیکل کون سی تھی، گھر کون سا تھا، اولاد تھی کہ نہیں تھی، کتنے تھے۔ اگلا سوال، خواب کیا تھے، مستقبل میں کیا مثبت دیکھ رہے تھے، خدشے کیا تھے، منفی کیا سوچ رہے تھے۔ انہوں نے جواب لکھ لیے۔ میں نے کہا جی یہ پڑھیں اور آج کے دن کو سوچیں۔ پتہ کیا ہوا؟ 60% کی زبان سے نکلا الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے کہا جی ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، ڈیٹ بدلیں، 4 جولائی 2002 لکھ لیں، 4 جولائی 2002 لکھنے کے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں فیصلہ آباد جشن بہارا فیسٹیول میں ویمن والی بال کا میچ سمنا آباد کمپلیکس میں جاری، جس میں بلو ٹیم اور وائٹ ٹیم کے مابین ٹاکرا۔